नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिसार में प्रशासन के साथ किसानों की बैठक जारी है। किसानों ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। आपको बता दें, टीकरी और सिंगू बॉर्डर से भी बड़ी तादाद में किसान आज हिसार पहुंचे हैं। एफआईआर और लाठीचार्ज का किसान विरोध कर रहे हैं। सीएम के दौरे के दौरान जब किसानों ने विरोध किया था, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया था और उसके बाद बड़ी तादाद में किसानों पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे। इसी बात का आज किसान बड़ी संख्या में हिसार पहुंचकर विरोध कर रहे हैं। हिसार में प्रशासन के साथ किसानों की बैठक चल रही है। किसानों ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। टीकरी और सिंगू बॉर्डर से भी बड़ी तादाद में किसान हिसार पहुंचे हैं और एफआईआर लाठीचार्ज का किसान विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ का मिलान होता ये तो धोखे था, इन्होंने धोखा करा, चोर थे पकड़े गए। हाँ, चोरी तो इन्होंने कर ली थी, अब चोर थे पहाड़ पे पकड़े गए। पहले समझौता करा, फिर जब वे घर जा लिए उसके पीछे तो मुकदमे लिख दिए, तो कौन विश्वास करेगा। क्या उम्मीद लग रही है कि बातचीत से हल निकल जाएगा? और कहीं से हल निकलेगा नहीं, और हम क्या कहीं जान लग रहे हैं, यहीं रहेंगे पार्क बढ़िया जगह, एक मोड़ से यहाँ खुल जाएगा। 16 मई को पुलिस और किसानों में टकराव के बाद पुलिस ने 350 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद किसानों ने कॉल की थी कि 24 मई को घेराव करेंगे आयोग कार्यालय का। उसके बाद बड़ी संख्या में किसान यहाँ जुटे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से एक बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। हालांकि प्रशासन ने बातचीत का न्योता दिया है, बुलाया कमिश्नर और तमाम अधिकारी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी उनसे जानते हैं किस प्रकार का न्योता प्रशासन की तरफ से आपके पास आया? देखिए, प्रशासन ने बात के लिए बुलाया है। अभी हम बड़ा जत्था लेके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बड़ा आंदोलन आज है और अभी प्रशासन ने बात के लिए बुलाया है, तो हमने राय की है कि बातचीत तो कर ही लेनी चाहिए। तभी बातचीत के लिए आए हुए हैं। बातचीत होगी, सिरे चढ़ेगी ना चढ़ेगी क्या होगा तो बताएंगे। कितने किसान नेताओं का शिष्टमंडल है और बातचीत के लिए कौन कौन है अंदर मौजूद है? अब शिष्टमंडल तो देखते हैं अभी कितने होते हैं, मेरे को लगता है काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन अंदर जो अधिकारी हैं वो कमिश्नर साहब हैं, डीसी मैडम है और जो है वो आईजी साहब हैं, ये सब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। गुरनाम सिंह जी, चलो हम उम्मीद करते हैं कि बात से हल निकल जाए, लेकिन अगर कोई हल नहीं निकलता है तो किसान नेता किस प्रकार का कदम आज उठा सकते हैं? देखिए, कोई भी कदम उठाया जा सकता है, तो हम फिर आंदोलन के लिए तो आ ही रहे हैं, लेकिन ऐसा कदम नहीं होगा जिससे कोई उपद्रव पड़े। ऐसा कदम नहीं। जैसे जो तस्वीरें हमने 26 नवंबर को देखी थी कि बड़ा काफिला दिल्ली की तरफ उड़ा था, आज ऐसे ही काफिला हरियाणा के किसानों का पंजाब से भी आए हैं और सिंगू टिकरी बॉर्डर से भी आए हैं। एक तरह से एक केंद्र बन गया है हिसार पूरे आंदोलन। नहीं, आंदोलन का केंद्र तो हिसार नहीं बनेगा, केंद्र तो वही रहेगा और आंदोलन है जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे होते रहते हैं, कहीं कोई घटना हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है, लेकिन केंद्र जो है वो वहीं पे रहेगा जहाँ पे पहले से। अच्छा गुरनाम सिंह जी, आपको नहीं लगता, देखिए आज बातचीत के लिए अभी बुलाया है, ये पहले भी टाला जा सकता था क्योंकि बड़ी संख्या में किसान है, बड़ी संख्या में पुलिस है, कोरोना का काल चला हुआ है। देखिए, इन्होंने परसों हमें मैसेज दिया था बात के लिए, कल बुलाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे पास कल टाइम नहीं था क्योंकि हमने उधर से अपना एक बड़ा जत्था लेके करनाल से दिल्ली पहुंचना था, तो कल हमने इनकार कर दिया था कि हम आ नहीं पाएंगे और अब दूसरी दिन बात कर पाएंगे। तो क्या अभी जैसे बातचीत अगर हल निकलता तो यहाँ पर धरने वगैरह काट किए जा सकते हैं? इस प्रकार का कोई आगे कदम हो सकता है? कुछ भी हो सकता है कि जैसे सभी लोग सलाह करेंगे उसके हिसाब से कुछ कि बातचीत के लिए बिल्कुल किसान नेता तैयार हैं और हल नहीं निकलता है तो बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल शिष्टमंडल अंदर जो कमिश्नर हैं, डीसी हैं, एसपी हैं, अंदर उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है और थोड़ी देर में अभी मीटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और किसानों की एक ही मांग है कि जो 350 किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं उनको खारिज किया जाए। अगर ऐसा कदम नहीं उठाया गया, इस प्रकार अगर मुकदमे खारिज नहीं हुए तो किसान यहाँ पर कोई बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए कॉल दे सकते हैं और हरियाणा के अंदर एक तरह से नया केंद्र हिसार बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हिसार से विजेंद्र कुमार। इस खबर पर अपडेट लेंगे हिसार से मेरे सहयोगी संदीप सैनी फोन लाइन जुड़े हैं। संदीप, अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की बैठक चल रही थी, क्या अपडेट है? जी, अभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो किसान नेताओं की 21 सदस्यीय कमेटी बताई जा रही है उनकी बातचीत चल रही है, जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी बातचीत में कोई भी समाधान नहीं हुआ है। जी, लेकिन बड़ी तादाद में किसान जुटे हैं और इस
एकता से, इस एकजुटता से, इतनी तादाद में किसानों के पहुंचने से जरूर प्रशासन पर किसी तरह का दबाव होगा। फिलहाल क्या अधिकारी इस पूरे मसले पर बोल पाए हैं? जी, अभी तक कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ नहीं बता रहा है, ना कोई बातचीत कर रहा है मीडिया से। हजारों की संख्या में अगर किसानों की बात करें, वो हिसार पहुंचे हुए हैं हरियाणा के अलग अलग जिलों से। और इसके अलावा अगर बात करें, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और पंजाब के भी काफी किसान नेता यहाँ हिसार में पहुंचे हुए हैं। क्रांतिमान पार्क में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद इन्होंने घेराव करना था कमिश्नर का, लेकिन अभी कोई सिर्फ क्रांतिमान पार्क में ही पहुंचे हैं। उसके बाद प्रशासन की तरफ से उनके पास बातचीत के लिए नौता आया और वो उन्होंने एक कमेटी बनाई 21 सदस्यीय, और वो अभी बातचीत कर रही है। उसके बाद ही कोई अगर हल नहीं निकलता तो आगे की रणनीति बनाकर। संदीप, मांग क्या है किसानों की? क्या मुकदमे वापसी ही मांग है? जी, साफ तौर से जिस तरह से 16 तारीख को हिसार में मुख्यमंत्री आए थे और उस दौरान किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था पुलिस द्वारा और किसानों पर मामले दर्ज किए गए थे। और उस जो हिंसा हुई थी उसमें किसानों की तरफ से भी कुछ जो लोग थे उनके द्वारा पत्थरबाजी की गई थी, कुछ उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और किसान भी उसमें घायल हुए थे। उसके बाद जब शाम को आईजी हिसार और डीसी प्रियंका सोनी के साथ किसानों की बातचीत हुई, तो उसमें इनकी सहमति बन गई थी। किसानों ने कहा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि किसी भी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो उसके बाद करीबन 4 दिन के बाद मामले दर्ज किए जाते हैं करीब 350 किसानों पर हत्या प्रयास के और तोड़फोड़ के। उसके बाद किसानों ने एक मीटिंग कर ये फैसला लिया कि 24 तारीख को वो हिसार में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और कमिश्नर का कार्यालय का घेराव करेंगे। उसी के तहत आज ये किसान हिसार में इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा और टिकरी बॉर्डर और पंजाब से भी नेता यहाँ पहुंचे हैं। जी, शुक्रिया संदीप। तो अपडेट आपको इस मामले में बता दें कि किसान और अधिकारियों के बीच बैठक अभी भी चल रही है। किसान मुकदमे वापसी पर अड़े हैं और किसान नेताओं की तरफ से साफ कहा गया कि जब तक प्रशासन झुकता नहीं है, उनकी मांगे मानता नहीं है, तब तक वो यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ पर भी एक धरना प्रदर्शन आगे के लिए जारी रहेगा। प्रशासन को उनकी मांगे माननी ही होगी। आपको बता दें कि सीएम के दौरे के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों पर, उसका ये किसान विरोध कर रहे हैं। सिंघू टिकरी बॉर्डर से भी बड़ी संख्या में किसान आज हिसार पहुंचे। इसके अलावा पंजाब से भी अलग अलग काफिले किसानों के आज सुबह ही हिसार पहुंच गए थे। हजारों की तादाद में किसान हिसार में डटे हुए हैं और अधिकारियों के साथ किसान नेता बातचीत कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, हिसार आंदोलन में शामिल एक किसान की मौत हुई है। आंदोलन में शामिल किसान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हिसार जिले के उगलन गांव का एक किसान रहने वाला था। प्रदर्शन के दौरान हार्ट अटैक से किसान की जान गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां हजारों की तादाद में किसान हिसार पहुंचे हैं, तो वहीं इनमें एक शामिल किसान जिनके बारे में जानकारी की, उसकी मौत हुई है दिल का दौरा पड़ने की वजह से। हिसार जिले के उगलन गांव के किसान की जान गई है। अचानक दुर्घटना हुई है, तो इसके लिए सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे किसानों के प्रति इतना दुर्व्यवहार मत करें। हमारे इतने किसान सही। अगली बड़ी खबर, पीएम को पत्र लिखने पर किसान संगठनों में फूट पड़ गई है। बीकेयू नेता बूटा सिंह का इस पर बयान आया है। पत्र लिखने से नहीं, पत्र लिखने के तरीके पर आपत्ति है। पत्र लिखने से पहले 32 संगठनों की बैठक होनी चाहिए थी। पत्र लीक होने की जांच भी करवाएंगे, ये बूटा सिंह की तरफ से कहा गया। 31 मई को संयुक्त मोर्चे की बैठक बुलाई है। 26 मई को किसान काला दिवस मनाएंगे। पत्र लिखने से किसी को भी नाराजगी नहीं है, लेकिन तरीके पर जरूर बूटा सिंह ने सवाल खड़े किए। संयुक्त मोर्चे ने सर्वसम्मति से पत्र लिखा है। संयुक्त मोर्चे की बैठक में हल भी निकाल लेने को लेकर बूटा सिंह आश्वस्त है। अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामले ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ पर नहीं उछालना चाहते। एक पत्र लिखा था कि किसने फैसला किया, उस ढंग तरीका जो अपनाया गया वो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री को पत्र भेजने के लिए कोई वाद विवाद नहीं है, तो पत्र किसने लीक किया, क्यों लीक किया, इसकी पड़ताल करेंगे। अगर पड़ताल में दोषी पाया गया तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये
इतना ही कहना चाहूँगा। पत्र लिखा है बातचीत नहीं, पत्र लिखने से खुश हाँ, लेकिन ढंग तरीका तो एतराज है। किस प्रकार देखे थे? हाँ, वो हमने सर्वसम्मति ਨਾਲ चिट्ठी लिखी है वो प्रधानमंत्री आए कहना कि हमको 2 कॉल कर लें, फोन कर लें, आपका फोन का नंबर तो उसने देता नहीं तो हमने चिट्ठी निकाल दी। जो बाल हमारे बारे में थी अभी मोदी के बारे में गई, जो हमारी चिट्ठी गई तो हमारी बाल उसका नहीं गई। मोदी क्या करता है, वो मोदी क्या कहने लगा, कोई नाराज नहीं, वो कोई अंदर बहस होती है, कोई वो बात माड़ी मोटी बाहर आ गई, कोई किसी की नाराजगी नहीं, सर्वसम्मति ने चिट्ठी भेजी है, सारे खुश हैं। वहीं बड़ी खबर, कोरोना काल में हरियाणा में अभी ढील नहीं मिलेगी। लॉकडाउन पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कहा पॉजिटिविटी रेट 5% से कम आने पर ही ढील संभव है। अभी हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट 9% के आसपास है। हरियाणा में 31 मई तक के लिए सरकार पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर चुकी है, लेकिन बड़ी खबर और बड़ा बयान स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। अनिल विज ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट 5% से कम आने पर ही ढील दी जाएगी। अभी हरियाणा में पॉजिटिविटी रेट 9% के आसपास है और हरियाणा में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जो पॉजिटिविटी रेट है अभी 9% के पास है। जब तक वो 5 से नीचे ना आ जाए तब तक ज़्यादा ढील दी नहीं जा सकती है। तो ये भी दुकानदारों की इच्छा को देखते हुए थोड़ा टाइम खोलने की इजाज़त दी है, वरना अभी आप देखें दिल्ली में लॉकडाउन है पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है पूरी तरह से। तो सब कुछ सोच समझ के ही किया जा रहा है। हरियाणा में कुछ रियायतों के साथ 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ऑड इवन फॉर्मूले पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने की छूट मिली है। बाजारों में कैसी चहल पहल रही, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन अब की बार लॉकडाउन में काफ़ी रियायतें दी गई हैं और यही वजह है कि आज सुबह से ही बाजार में हलचल शुरू हो गई है। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के सदर बाजार के इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों की जो भीड़ है वो जमा हो गई है। हालांकि इससे पहले लगातार जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा था उसके चलते सिर्फ ज़रूरी जो दुकानें थी उन्हीं को खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब जब दोबारा से नई गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो आज पहला दिन है, सोमवार का दिन है और आज आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी भीड़ है वो बाजार में एक तरह से निकल पड़ी है। ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं और जो लोग हैं वो अपने सामान लेने के लिए या फिर यूं कहें कि यहाँ खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। सदर बाजार का ये इलाका है, हमेशा चहल पहल रहती है, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है और आज भी पहले की तरह ही काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं यहाँ खरीदारी करने के लिए। भले ही हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन का नाम दिया हो, लेकिन इसमें काफ़ी रियायतें दी हैं और यही वजह है कि जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हैं अपनी खरीदारी करने के लिए। ना सिर्फ बाज़ारों में भीड़ है बल्कि सड़कों के ऊपर भी इसी तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो हैं, लोग निकल रहे हैं, लोग जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं क्योंकि लगातार गुरुग्राम एक ऐसा जिला है हरियाणा का जहां सबसे ज़्यादा केस अब तक कोरोना के सामने आए हैं। और धर्मेश शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। सरकार ने कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं इस लॉकडाउन में छूट दी गई है, जो मेन बाजार है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां ओड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सोनीपत का मेन बाजार है, जहां पर चहल पहल देखी जा रही है, लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। और आप दुकानदारों को देख सकते हैं कि नियमों अनुसार जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं के तहत जो सैनिटाइजर और मास्क के साथ ही जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों पर मौजूद हैं। वहीं जिस तरह की गाइडलाइन है कि एक तरफ की दुकानें बंद रहेंगी तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो दुकानें हैं ये बंद करवा दी गई हैं क्योंकि आज इनका समय नहीं था। और ये भीड़ वाला इलाका, क्योंकि मेन बाजार है सोनीपत का और कच्चे क्वार्टर, ये बाजार बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, तो उसी के तहत एक तरफ की दुकानें बंद है और दूसरी तरफ की दुकानें जो है वो खोली गई हैं। उसी के साथ जो नियम है उनको भी ध्यान में रखा गया है। और जो दुकानदार साथी हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा था, सरकार ने छूट दी है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल ठीक किया है प्रशासन ने। अब जो हमें राहत दी है बहुत अच्छा कदम उठाया है। सैनिटाइजर, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी भी जरूरी है। इन चीज़ों का पालन तो हमारे को करना होगा। कस्टमर को भी अंदर मास्क के बिना नहीं आने देना चाहिए। सोनीपत से नितिनान तिल, न्यूज़ 18।
कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लगाया गया लॉकडाउन अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ रियायतें भी सरकार की तरफ से आम लोगों को दी गई हैं। दुकानें लोग खोल सकेंगे, लेकिन ओड इवन के आधार पर सुबह 7 से 12 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रशासन ने जो दुकानदार हैं उन्हें दी है। फिलहाल नगर परिषद के कर्मचारी हैं वो दुकानों पर नंबरिंग कर रहे हैं। हर एक दुकान पर नंबर लिखा जा रहा है, जिसकी मदद से ओड और इवन की पहचान हो सकेगी। आज 24 तारीख है, यानी जो इवन नंबर की दुकानें हैं आज वो खोल सकेंगे। एक दुकान छोड़कर एक दुकान खोलने की अनुमति फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से दी गई है। लोगों को भी कहा गया है कि अब भी जो भीड़ भाड़ है उससे दूर रहें। अगर बात की जाए झज्जर जिले की तो आज भी 344 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा चुका है। लेकिन अगर बात की जाए आंकड़ों की तो लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। 240 ग्रामीण एरिया के लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 21 बच्चे भी कोरोना की चपेट में हैं। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन बखूबी ढंग से कोरोना के लिए जो एसओपीज बनाई गई हैं उनके अनुपालना के लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 9 है, दिल्ली रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो शहर के बीचों बीच से होकर गुजरता है, बहादुरगढ़ शहर के। आप देख सकते हैं कि यहाँ वाहनों का आवागमन काफ़ी तेज हो गया है, क्योंकि एकदम से लॉकडाउन में जो ढील दी गई है तो सभी लोग घरों से बाहर निकले हैं, खरीदारी करने के लिए निकले हैं। काफ़ी सारी जो दुकानें खुली हैं उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाज़ारों में भीड़ एकदम से बढ़ गई है। प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18, बहादुरगढ़। कोरोना के मामले हरियाणा में जैसे जैसे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, हरियाणा सरकार लॉकडाउन में छूट देती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में चौथे हफ्ते के अंदर लॉकडाउन आ चुका है, लेकिन इस हफ्ते में हरियाणा सरकार ने थोड़ी छूट दी है। ये बाजार की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाजार खुल तो गए हैं, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर दुकानें खुलेंगी। आप देख सकते हैं ये मेन मार्केट की तस्वीरें हैं। पहली दुकान बंद है, उसके बाद दूसरी दुकान खुली हुई है, उसके बाद आगे की जो दुकानें हैं वो फिलहाल यहाँ पर बंद पड़ी है, और उसके बाद और जो आगे हम चलते हैं तो दुकानें यहाँ पर खुली हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे मामले कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे रिकवरी रेट अच्छा होता जा रहा है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम होता हुआ जा रहा है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने जो चौथा लॉकडाउन लगाया उसमें थोड़ी छूट जरूर दे दी है। जो मार्केट की दुकानें हैं वो ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगी, यानी कि आज इवन नंबर की दुकान खुलेगी, कल ऑड नंबर की दुकान खुलेगी, लेकिन सेक्टर्स के अंदर जो सिंगल दुकान है वो पूरा दिन खुली रह सकती है। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऑड इवन फॉर्मूले के तहत सरकार ने छूट दी है, राहत मिलेगी? सर राहत तो जरूर मिलेगी। 1 महीना हो गया घर बैठे हुए, कुछ ना कुछ राहत तो जरूर है, पर टाइमिंग को लेकर थोड़े दुकानदार अभी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि टाइम कुछ उल्ट रखा गया है। सलाहकार कैसे हैं ये नहीं हमारे को मालूम, पर 9 से जो ये 12 का टाइम है, ये 7 से 12 का जो टाइम है ये कुछ अच्छा सा टाइम नहीं है। 9 से 2 तो होना चाहिए, क्योंकि उठने का टाइम ही लोगों का 9 बजे का होता है। 7 बजे कौन आएगा उठने में? वहीं गोहाना के दुकानदारों पर ऑड इवन फॉर्मूले का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। गोहाना सिटी थाना के एसएचओ ने पैदल मार्च करते हुए दुकानदारों को ऑड इवन फॉर्मूला बताया और दूसरी दुकानों को बंद कराया। एसएचओ ने कहा कि कुछ दुकानदारों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मंगलवार से नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। लॉकडाउन खुल जाता है, बाजार में रौनक आ गई, सभी सुख से काम कर रहे हैं, शांति बनी रहे। चाहे 2 दिन फालतू बंद हो जाता, बीमारी नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। जो भी आदेश आए हैं इसमें बाजार के दुकानदारों ने से काफ़ी सहयोग मिला है, तो सभी ने कोऑपरेट किया है। जो भी दुकानें हैं ऑड इवन के हिसाब से या फिर दाएँ या बाएँ के हिसाब से सभी लोगों ने इसका योगदान किया हुआ है, वो इसमें पूरा कोऑपरेट मिल रहा है। तो बंद करा रहे हो बाकी बाजार? काफ़ी दुकानदारों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, दुकानों को बंद किया जा रहा है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी पर बड़ी खबर। रोहतक में हिसार बाईपास से 2 आरोपी पकड़े गए हैं। ड्रग कंट्रोलर विभाग और एसटीएफ की एक कार्रवाई रही। 12,000 रुपए में 314 रुपए का इंजेक्शन बेच रहे थे। फर्जी ग्राहक बनाकर 12 इंजेक्शन की डील करवाई गई। आरोपियों के खाते में भी 72,000 रुपए ट्रांसफर किए गए और इसी तरह जाल बिछाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी अब हो रही है। जैसे जैसे ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, मुनाफाखोर मुनाफा कमा रहे हैं। रोहतक में हिसार बाईपास से 2 आरोपी पकड़े गए। ड्रग कंट्रोलर विभाग और एसटीएफ ने कार्रवाई की। 12,000 रुपए में आरोपी 314 रुपए के ये इंजेक्शन बेच रहे थे। फर्जी ग्राहक बनाकर 12 इंजेक्शन की डील हुई। आरोपियों के खाते में भी 72,000 रुपए डाले। और उसमें हमें पता लगा कि कुछ लोग ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में जो इंजेक्शन यूज़ होता है उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमने अपने सोर्सेज से एसटीएफ के साथ मिलके, स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलके अपने सोर्सेज से इन लोगों का पता लगाया और फिर एक डिकोय कस्टमर बना के इनसे बातचीत शुरू की। तो बातचीत में नेगोशिएशन चलता रहा। ये कुछ पैसे ज़्यादा मांग कर रहे थे, हम कह रहे थे थोड़ा सा आप कम पैसे में दे दीजिए। तो कुल मिला के सेटलमेंट हमारी ये 12,000 रुपये तय हुई पर इंजेक्शन। तो हमने 12 इंजेक्शन की डिमांड की। इन्होंने कहा कि भाई आधे कीमत हमें हमारे पास आप जमा पहले कराएंगे, मतलब 72,000 रुपये, तो हम आपको इंजेक्शन दे देंगे। ड्रग विभाग, एफडीए रोहतक और एसटीएफ की टीम वहाँ पे मौजूद थी और डिकोय कस्टमर को हमने भेजा वो इंजेक्शन लेने के लिए। जैसे ही उसने इंजेक्शन इनसे लिए, उसने हमें इशारा किया और हमने इनको दबोच। सागर धनखड़ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, सुशील कुमार के गैंगस्टर कनेक्शन की जांच होगी। गैंगस्टर नीरज बावनिया से कनेक्शन की जांच की जाएगी। क्राइम ब्रांच ने बीएमडब्ल्यू कार को भी जब्त कर लिया है। इसी कार से पहलवान सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम पहुंचा था। अब हर पहलू से मामले की तफ्तीश हो रही है। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई थी। इस पर बड़ी खबर यह कि सुशील कुमार के गैंगस्टर कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। गैंगस्टर नीरज बावनिया से कनेक्शन की जांच होगी। क्राइम ब्रांच ने बीएमडब्ल्यू कार को भी अपने कब्जे में लिया है। इसी कार से बताया गया कि पहलवान सुशील कुमार स्टेडियम आया था। सुशील कुमार के खिलाफ दर्ज मामला अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो गया है। पहले यह मामला मॉडल टाउन थाना में दर्ज था, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। क्राइम ब्रांच जब इस मामले की तफ्तीश करेगी तो कई एंगल पर जांच करेगी। जिस तरह से कई गैंगस्टर का कनेक्शन इस मामले में सामने आ रहा है, तो इस मामले में ये भी तलाशा जा रहा है कि क्या वाकई में सुशील कुमार कुछ गैंगस्टर के साथ संपर्क में थे, क्या उन गैंगस्टर का सहारा लिया जा रहा था, या उसके द्वारा जो सुविधाएं हैं उसका भी सहारा लिया गया था। क्या सुशील कुमार या सुशील कुमार का साथी अजय कुमार, उस पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, इस गंभीर आरोप में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता है, तो बाकायदा कहीं न कहीं इस मामले पर कई महत्वपूर्ण एंगल्स पे भी तफ्तीश की जाएगी। इस वक्त में मैं मॉडल टाउन थाने में हूँ। मॉडल टाउन थाने में आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये 3 कार हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। ये 3 कार का जो वास्ता है सुशील कुमार के साथ में जो उसके सहयोगी थे, उसके साथ में यह वास्ता बताया जा रहा है। इस 3 कार को मैं दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि एक कार जो है ये स्कॉर्पियो के बारे में दिखाना चाहूँगा। HR29A J0110 ये जो स्कॉर्पियो है, इस स्कॉर्पियो के बारे में कहा जा रहा है कि इस स्कॉर्पियो का जो वास्ता है नीरज बावनिया गैंग के साथ में हो सकता है। हालांकि क्या सच्चाई है, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। क्या नीरज बावनिया गैंग का जो सहयोगी है वो सुशील कुमार के आसपास या उसके साथ में था, या जिस वक्त में हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, जिस वक्त में सागर धनखड़ की हत्या हुई छत्रसाल स्टेडियम में, तो नीरज बावनिया का जो सहयोगी है उसके गुर्गों का क्या मतलब है। इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और कहीं न कहीं इन गाड़ियों का और इस गाड़ियों से जुड़े हुए तमाम जो कनेक्शंस हैं उसको भी क्राइम ब्रांच तफ्तीश करेगी। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।